12,55,56,025 नाम रहे, यानी गणना चरण में 2,88,00,000 से अधिक नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में वो नाम नहीं आए। उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 को जब भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 शुरू होगा, तो हमारा पहला गणना चरण शुरू हुआ था 4 नवंबर से, जो 26 दिसंबर तक चला, जिसमें 27 अक्टूबर 2025 को जो उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची थी विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाली, उसमें 15,44,00,000 से अधिक नाम थे। उन सभी मतदाताओं का इंडिविजुअल यूनिक नाम से अलग अलग गणना फॉर्म छपा और बीएलओस के माध्यम से घर घर जाकर उसे दिया गया। मतदाता अथवा उसके परिवार के वयस्क सदस्य ने उसमें हस्ताक्षर किए, उसमें जो सूचनाएं अपेक्षित थी वो भरी, और पिछला जो एसआईआर उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, उसकी अंतिम मतदाता सूची में मतदाता का स्वयं का अगर नाम हो, उसके माता पिता में से किसी एक का नाम हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का नाम हो, उस डिटेल को भरना था, जिसको हमने मैपिंग कहा या मिलान करना कहा। तो जब गणना चरण समाप्त हुआ और 6 जनवरी 2026 को उसकी आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बोलते हैं, तो उसमें 12,55,56,025 नाम रहे, यानी गणना चरण में 2,88,00,000 से अधिक नाम, जो कि 27 अक्टूबर 2025 को तो वोटर लिस्ट में थे, परंतु 6 जनवरी 2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में वो नाम नहीं आए कई कारणों से। जैसे 46 लाख के आसपास तो ऐसे नाम थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, 30 लाख के आसपास ऐसे लोग थे जिनके नाम कई जगह लिखा हुआ था, 1 करोड़ से ऊपर ऐसे नाम थे जो परमानेंटली शिफ्टेड थे, 80 लाख के आसपास ऐसे नाम थे जो लापता या अनुपस्थित पाए गए। इस प्रकार ये 2,88,00,000 नाम मतदाता सूची से हटे। अब जो 12,55,56,025 नाम रहे थे, उसमें 1,04,00,000 ऐसे नाम थे उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन्होंने गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करके दिया, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट से कोई मिलान नहीं कराया। इनको हमने नो मैपिंग कहा, नो मैपिंग वाले मतदाता। इनको नोटिस दिया गया 6 जनवरी के बाद, सुनवाई हुई। इन मतदाताओं ने अपने अभिलेखों के साथ, जो अभिलेख भारत निर्वाचन आयोग ने 12 अभिलेख 13 अभिलेखों की एक सूची दी थी कि ऐसे अभिलेख देने पड़ेंगे ऐसे लोगों को। 2,22,00,000 ऐसे नाम थे जिन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम आया, उन्होंने गणना फॉर्म भरा, उन्होंने मैपिंग भी करवाई, लेकिन उनकी मैपिंग में तार्किक विसंगति थी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने यदि किसी व्यक्ति के नाम से मिलान करवाया कि उनके पिता हैं, तो नाम में जो आज की वोटर लिस्ट में और जिस वोटर लिस्ट से मिलान कराया नाम के अंतर था, या पिता और पुत्र की आयु में 15 साल से कम का अंतर रहा। इस तरह के कई कारणों से तार्किक विसंगति वाले 2,22,00,000 वोटर को भी नोटिस गया, सुनवाई हुई। 6 जनवरी से 2 काम समानांतर रूप से हुए। एक तो था दावा और आपत्ति प्राप्त करना। दावा यानी फॉर्म 6 भरना। यदि किसी व्यक्ति का नाम आलेख्य मतदाता सूची में नहीं आया था तो वो दावा कर सकता था फॉर्म 6 भर के कि मेरा नाम आना चाहिए। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में ड्राफ्ट में था लेकिन किसी को आपत्ति है कि ये व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए, ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई या इसका नाम 2 बार है या ये यहाँ रहता नहीं है, ऐसे कारणों से आपत्ति लोग करते हैं तो फॉर्म 7 भरते हैं, और फॉर्म 8 संशोधन के लिए, शिफ्टिंग के लिए भरते हैं। 6 जनवरी से 6 मार्च तक ये 2 महीने की अवधि में, दावा आपत्ति अवधि में, हमारे पास लगभग 87 लाख के आसपास फॉर्म 6 आए और फॉर्म 7 और फॉर्म 8 आए। और इसके समानांतर दूसरी नोटिसेस देना, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में लोग थे जिनके मैपिंग नहीं हुई थी या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, उनको नोटिस देना, उनकी सुनवाई करना, ये दोनों कार्रवाइयाँ समानांतर चली। दावापत्ति तो हमारा 6 मार्च को अवधि समाप्त हो गई और जो फॉर्म 6 मार्च तक आए हैं उन पे जांच और निर्णय हो जाएगा ईआरओ का, और 10 अप्रैल को जो हमारी फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी एसआईआर में, उसमें उसका प्रभाव आएगा। और जहाँ तक नोटिस की बात थी, तो उत्तर प्रदेश में कल तक 98.25% सुनवाइयाँ हो गई हैं
और चूंकि हमारे पास 27 मार्च तक का समय है सुनवाइयाँ पूर्ण करने का, तो अब हम वेल इन टाइम इसको पूरा कर लेंगे। जहाँ तक कानपुर नगर ज़िले का सवाल है, तो कानपुर नगर ज़िले में भी 97.78 मतलब लगभग 98% सुनवाइयाँ हो गई। तो कानपुर ज़िला भी ऑन ट्रैक है, समय से सुनवाइयाँ पूर्ण हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा जो SIR 2026 उत्तर प्रदेश में भी और कानपुर नगर में भी ऑन ट्रैक है। आज राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक हुई, उसमें राजनीतिक दलों ने अनेक बिंदु रखे। कुछ उसमें से सुझाव थे आगे के लिए, कुछ उनको जो अभी तक का गणना चरण और नोटिस की सुनवाई और दावा आपत्ति अवधि के संबंध में कुछ उनके शिकायतें थी, और उनके सुझावों को, उनकी शिकायतों को नोट किया गया है और उस पर तत्परतापूर्वक कार्य अभी शुरू होगा और उन सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। और जनहित से संबंधित बहुत अच्छे सुझाव इस बैठक में प्राप्त हुए, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे अधिकारी प्रयास ये करें कि अगला जो 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो, उसमें जो भी मतदाता वोट डालने जाए उसका अनुभव बहुत सुखद हो। इस सेंस में, एक तो लोकसभा चुनाव में प्रति पोलिंग स्टेशन 1500 वोटर्स की एक लिमिट थी, यानी 1500 तक वोटर हो सकते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय ले लिया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, यानी अगर कम मतदाता हैं तो लाइन में कम समय तक खड़ा होना पड़ेगा और जल्दी लोग वोट डाल के घर जा पाएंगे। दूसरा, इससे पहले पोलिंग स्टेशन के आसपास, पोलिंग सेंटर के अंदर भी मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इस बार मोबाइल फ़ोन अलाउड होगा। मतदाता अपना घर से अपना मोबाइल लेके आ सकते हैं। पोलिंग स्टेशन यानी वो जो कमरा होता है जिसके अंदर वोट पड़ते हैं, पोलिंग स्टेशन उसको बोलते हैं। पोलिंग स्टेशन में एंटर करने से पहले मोबाइल फ़ोन जमा करने की एक सुविधा दी जाएगी। लोग टोकन देके अपना मोबाइल फ़ोन जमा करेंगे और वोट डाल के जब बाहर आएंगे तो वो मोबाइल फ़ोन अपना लेके जाएंगे। तो इस तरह से वोटरों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और एक समस्या जो उत्तर प्रदेश में, कानपुर नगर में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है कि शहरी क्षेत्रों में विशेषकर पोलिंग एरिया बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। समय के साथ वो एक एरिया के वोट दूसरे पोलिंग स्टेशन में, दूसरे एरिया के वोट इस पोलिंग स्टेशन में होते हैं। किसी परिवार का वोट, कई सदस्य हैं तो उनका अलग अलग पोलिंग स्टेशन में चला जाता है। इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जिसको समस्या को चिन्हित तो कर लिया है, उसका सॉल्यूशन भी निकाला कि कैसे हम उस समस्या से पार पाएंगे, जिससे अगली बार परिवार के लोग एक ही पोलिंग स्टेशन में वोट डालने जाएं और उनको पहले से पता हो कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, समय से उनको मतदाता पर्ची घर में पहुंच जाए, ताकि पोलिंग स्टेशन में जानने के बाद उनको इस तरह का कोई आश्चर्य या ये ना लगे कि उनका वोट वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन में हो गया है। और मैं सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों से ये अपील भी करूँगा कि अब जो 10 अप्रैल को हमारी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी SIR 2026 की, उसको हर नागरिक ज़रूर देख ले एक बार। वो आपको हमारे वेबसाइट पे, CO उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे, ज़िला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। उसको देख के सुनिश्चित कर लें, पहला कि आपका नाम है वोटर लिस्ट में, और दूसरा कि उसकी सारी एंट्रीज़ जिसमें फ़ोटो भी शामिल है वो सही है। अगर कोई गलती है और नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें। फॉर्म 6 अभी भी भर सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि तो 6 मार्च को समाप्त हो गई, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि लोग फॉर्म 6, 7, 8 नहीं भर सकते, वो अभी भी भर सकते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि जिसने 6 मार्च तक फॉर्म भर दिया उसका प्रभाव 10 अप्रैल की वोटर लिस्ट में आएगा। जिसने 6 मार्च के बाद फॉर्म भरा है उसका प्रभाव 10 अप्रैल के बाद आएगा। तो सभी नागरिक अपना नाम ज़रूर चेक कर लें, जिससे कोई सी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके इलेक्शन वाले दिन, और कोई उसमें गलतियां हैं तो उसको फॉर्म 8 भर के त्रुटियों को सही करा लें। कि लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या होनी चाहिए इस समय, और उस अनुमान के हिसाब से 18 वर्ष से ऊपर आयु की जनसंख्या लगभग 16 करोड़ बनती है। जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई, इसमें जैसे मैंने बताया कि 12,55,56,025 नाम थे, तो इस प्रकार लगभग 3.5 करोड़ का एक गैप अनुमान लगता है कि गैप है। उसमें से भी 2 हमारे समूह तो क्लियर कट ऐसे हैं जिसमें गैप है। पहला है महिलाओं का,
क्योंकि जब 2011 में उत्तर प्रदेश में जनगणना हुई थी तो उसमें महिलाओं का जो सेक्स रेशो था प्रति 1000 पुरुषों पे 911 महिलाएं थी, और जो 6 जनवरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें जो जेंडर रेशो वोटर लिस्ट के अंदर है वो 824 ही है। तो यानी क्लियर कट दिखा रहा है कि अगर 1000 पुरुषों के नाम वोटर लिस्ट में है तो 824 ही महिलाओं के हैं। तो एक तो महिलाओं का जो समूह है वो बड़ी संख्या में उनके वोट बन सकते हैं। दूसरा, जो युवा मतदाता है यानी 18 वर्ष के बाद तो मतदाता आदमी बन सकता है, 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष की आयु का जो एज कोहॉर्ट है या ग्रुप है उसमें जो अनुमानित जनसंख्या से जो वोटरों की संख्या काफ़ी कम है। तो ये दो तो स्पष्टतः चिन्हित समूह हैं जिन पे सभी को वर्क करना है। हमारी मशीनरी जिसमें BLO है उसको भी करना है, और राजनीतिक दलों से भी हमने आग्रह किया कि उनके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये दो समूहों को क्लियर कट है जहां अभी भी काफ़ी स्कोप है कि हम लोगों को वोटर लिस्ट में ला सकते हैं। तो जो बात आपने कानपुर नगर के बारे में कही वो पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कमोबेश यही स्थिति है। और जैसा मैंने आपको बताया 27 अक्टूबर 2025 से जो फॉर्म 6 आने शुरू हुए थे और 6 मार्च तक का लगभग 87 लाख आ गए। तो जो गैप है वो है 3.5 करोड़, जिसके अगेंस्ट 87 लाख ये भी आए हैं। लेकिन चूँकि अभी अगला जो चुनाव 1 साल का समय है, अभी भी हम स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों में हमने ऐड भी दिए, हमने 4 विशेष अभियान तिथियां भी रखी जहाँ पूरा दिन हमारा BLO वहाँ अवेलेबल रहा था पोलिंग स्टेशन। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन तक आते आते ये जो गैप है काफ़ी कम हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की बैठक में इस संबंध का एक भी आरोप नहीं, क्योंकि इस विषय में हमने काफ़ी क्लैरिटी अपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से दे दी गई थी। ऐसा कोई आरोप नहीं है। अगर आप प्रश्न को थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। जैसे कि जो लिस्ट होती है उसमें लगातार, जैसे कि अभी मैंने कहा गौरव ने कि बराबर शिकायतें आ रही हैं, नाम कट गए हैं लोगों के, उसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 फरवरी को और 7 मार्च को, जिसमें मैंने बताया कि ये जो हो हल्ला हो रहा है कि बहुत नाम कट गए, सही नहीं है। केवल 7,500 नाम ही हैं जो 6 जनवरी से 6 मार्च के बीच में कटे हैं। जब किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी के नाम काटने के लिए फॉर्म दिया है उसका भी ब्रेकअप है हमारे पास कि उसमें इतने मृत्यु की वजह से कटे हैं, इतने शिफ्टिंग की वजह से कटे हैं, इतने ऑलरेडी एनरोल्ड की वजह से कटे हैं। तो ये आशंका सही नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।